हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे केतु महादशा में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा। इस क्रम में मैं आज आपको केतु महादशा में केतु की अंतर्दशा के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। देखिए, केतु महादशा 7 साल की दशा होती है और जब यह दशा शुरू होती है तो सबसे पहले केतु महादशा में केतु की अंतर्दशा ही आती है। अब शास्त्रों में लिखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा साथ में चले तो उसके रिजल्ट ज्यादा अनुकूल और ज्यादा प्रतिकूल दोनों ही तरह के नहीं होते। इसी पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि जब हम किसी भी महादशा या अंतर्दशा का विश्लेषण करते हैं तो हम उनसे संबंधित भावों को देखते हैं। अब जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया कि केतु महादशा जब आती है तो व्यक्ति का ना चाहते हुए भी बुरा समय शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब केतु में केतु की अंतर्दशा होगी तो क्या समय ज्यादा खराब रहेगा? यह प्रश्न सबके मन में उठना स्वाभाविक है। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि केतु महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है तो वो उस भाव से संबंधित प्रभाव को देती है जिस भाव में केतु महाराज विराजमान है और जहां से उनकी सप्तम दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उस भाव के रिजल्ट केतु महादशा में केतु अंतर्दशा के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यानी उस संबंधित भाव जिस भाव में वो बैठे हैं और जिस भाव को वो देख रहे हैं उन दो भाव से संबंधित प्रभाव आपको केतु महादशा और केतु अंतर्दशा में देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, यदि केतु आपका पहले भाव में विराजमान होगा और सप्तम पर दृष्टि देगा तो केतु महादशा में केतु अंतर्दशा के अंदर आपके मान सम्मान में ठेस आना स्वाभाविक है। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। आपके वैवाहिक जीवन में खटपट होना स्वाभाविक है। यही अगर केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो दूसरा और आठवां भाव एक्टिव हो जाता है। ऐसे में ससुराल पक्ष से आपको नुकसान हो सकता है, आपको पारिवारिक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, आपकी वाणी कठोर हो सकती है। तीसरे भाव में अगर केतु देव विराजमान है तो तीसरा और नौवां भाव विराजमान हो जाता है तो पिता से मतभेद, धर्म कर्म में रुचि ना होना, छोटी यात्राएं कष्टदायक होना, आलसपन आना, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। केतु महाराज यदि चौथे भाव में विराजमान है तो चौथा और 10वां भाव एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे में आपको माता से लगाव नहीं रहेगा, माता से खटपट शुरू हो जाएगी, घर में तनाव का वातावरण हो जाएगा और आपके प्रोफेशन के अंदर आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। केतु महाराज पंचम भाव में विराजमान है तो 11वां भाव साथ में एक्टिव हो जाएगा तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वो लाभ आपके सेटिस्फेक्शन आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बाकी आपका ज्ञान, आपकी दिशा थोड़ी सी भ्रमित हो जाएगी। आप जिसको सलाह देंगे वो आपकी सलाह को नहीं मानेगा। या यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई के अंदर आपको यहाँ नुकसान देखने को मिल सकता है। संतान को आपके कष्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। छठे भाव में यदि केतुदेव विराजमान है तो 12वां भाव भी विराज एक्टिव हो जाएगा तो ऐसे के अंदर ऐसे आपको छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का भाव देखा जाता है तो ये आप पर हावी हो सकते हैं। और 11वां भाव लिटिगेशन और खर्चों का होता है तो इनसे संबंधित चीजें आपकी खर्चों में बदल जाएगी। केतुदेव सप्तम भाव में है और
लगन में दृष्टि है तो वो सीधा वही लगन और सप्तम वाला जो मैंने आपको बताया सेम आपको अप्लाई करना है। इसी तरह अष्टम में बैठे हैं तो अष्टम और दूसरे का, इसी तरह नवम में बैठे हैं तो नवम और तीसरे का, दशम में बैठे हैं तो दशम और चतुर्थ का, 11वें एकादश में बैठे हैं तो एकादश और पंचम का, और द्वादश 12वें भाव में बैठे हैं तो छठे भाव का। सेम रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यानी केतु महादशा में जब केतु की अंतरदशा आएगी तो आपको किसी और ग्रह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वह ग्रह आपके कारक हैं चाहे अकारक। यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है कि केतु महाराज क्या आपके किसी कारक भाव में तो नहीं बैठे हैं, आपके लगन के स्वामी के, या आपके जो भी कारक आपके ग्रह बनते हैं आपके लगन के अकॉर्डिंग उसके घर में तो नहीं बैठे हैं। तो यहाँ आपको जो फल है वो स्मूथ हो जाएंगे, उतने खराब नहीं मिलेंगे जितने मैंने आपको बताए। यानी उस रिजल्ट के अंदर लगभग आप मान के चलिए कि 60% की कटौती कर दीजिए यदि आपके कारक भाव के अंदर केतु महाराज बैठे हैं तो केतु महादशा में केतु की अंतर्दशा जनरली आपको पता भी नहीं चलेगी कि कैसे वो समय निकल गया। चाहे केतु महाराज कितने भी खराब अवस्था में हो, हाँ आपको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे, उस भाव से संबंधित दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये एहसास हो जाएगा कि अब केतु महाराज हमारी ज़िंदगी पे हावी होते चले जा रहे हैं। वही महादशा का जो प्रभाव है, अलगावपन आने लगेगा, आपका आलसपन बढ़ जाएगा, आपके थोड़ी बहुत बीमारियां लग सकती हैं, आपके नाते रिश्तेदार यार दोस्त आपसे दूर होने लग जाएंगे। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन केतु महादशा और केतु अंतरदशा के लगभग खत्म होते होते, यानी केतु में जब शुक्र की महादशा शुरू होती है तब ये दशा हावी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए पहले जो अंतरदशा आती है केतु में केतु की, उसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो केतु देव के उपाय मैं ऑलरेडी आप लोगों को कि कैसी जाएगी केतु महादशा टॉपिक में बता चुका हूँ। उस उपाय को कीजिए और अपने केतु देव को शांत कीजिए और उनके बुरे प्रभावों को कम करने की कोशिश कीजिए। सब मंगलमय होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।